हाय एवरीवन। मैं हूँ डॉक्टर शालिनी और मैं हूँ एक नेचुरोपैथ, एमडी इन नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथ अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट हमेशा नेचुरल चीज़ों से करता है। तो आज मैं लेकर के आई हूँ, बहुत ज़्यादा हाई डिमांड मेरे पास इस बात की कमेंट्स आ रहे थे और उनको इनका ट्रीटमेंट चाहिए था। ये है ओकरा, भिंडी या फिर लेडी फिंगर कहते हैं। इसका जो हाईली हेल्थ बेनिफिट है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करता है और सेक्सुअल स्टेमिना को बढ़ाता है। सेक्सुअल स्टेमिना मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर। इसके अलावा 18 हेल्थ बेनिफिट है जो कि वेट लॉस से भी रिलेटेड है और एथराइटिस और बॉडी पेन से भी रिलेटेड है और ब्यूटी से भी रिलेटेड है और हेयर से भी रिलेटेड है। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से ये बेनिफिट करता है। इसमें होता है विटामिन सी। विटामिन सी आपको मालूम है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, इम्यून सिस्टम को बहुत बूस्ट करता है। विटामिन से लड़ने आपको बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है और ये एंटी एजिंग होता है, एंटी रिंकल भी कह सकते हैं। वो एप्लीकेशन करेंगे तो एंटी रिंकल है, बट अगर इंटेक करते हैं, इसको खाते हैं तो एंटी एजिंग है ये। और एंटी एजिंग का मतलब हर बार मैं ये समझाती हूँ कि वो आपके बॉडी, ब्लड, मसल्स, ब्रेन सब पे काम करने वाली चीज को ही एंटी एजिंग कहते हैं। प्लस ये एंटीबायोटिक भी है जो आपको बीमारियों से बचाए। तो ऐसे सिचुएशन में जिनकी बहुत हाई फीवर होती है या अंदरूनी फीवर होती है जो डिटेक्ट नहीं हो पाता है, ऐसे सिचुएशन में अगर आप भिंडी हल्का फ्राई करके खाते हैं तो बहुत बेनिफिट मिलता है आपको, आप उस फीवर से बच सकते हैं। या फिर ऐसा बॉडी का पेन जो बहुत दिन से चल रहा हो और बार बार आपको एंटीबायोटिक खानी पड़ रही हो शरीर के दर्द के लिए, ऐसे में भिंडी बहुत यूजफुल है। बट ये ध्यान रखिएगा, आप उसके मुंह ऊपर का जो होता है वो काट कर फेंकना नहीं है, उसके सहित आप उसको बनाना है। यंग भिंडी लेकर के आइए और उसको बना के खाइए तो बॉडी का पेन बिल्कुल जाएगा। ये फाइबर में बहुत हाई होता है। अगर आप इसको स्टर फ्राई करके खाते हैं इस ढंग से तो फाइबर में इतना ज्यादा हाई होता है कि ये आपके जो पुराने कॉन्स्टिपेशन है उसको ठीक कर देता है। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छी चीज है। कॉन्स्टिपेशन या इंटेस्टाइन की एलर्जी या फिर किसी तरह से रफेस का बार बार स्क्रैच होना, अल्सर होना, ये कोलोन कैंसर का रीजन बन जाता है। कैंसर हमेशा बहुत जगह किसी भी बॉडी पार्ट में बहुत ज्यादा इरिटेशन की वजह से कैंसर हो जाता है। तो जब इसको आप स्मूथ रखते हैं तो कैंसर की उम्मीद बहुत कम रहती है। इसलिए इसको ये भी कहा जाता है कि ये कोलोन कैंसर से आपको बचाता है। और सेकेंड थिंग, अगर आपका इंटेस्टाइन बहुत क्लियर है, कहते हैं कि अगर आपका टूल पास बहुत अच्छे से हो रहा है और अगर आपका पेट क्लियर है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं है, एसिडिटी नहीं है, ऐसे सिचुएशन में वेट लॉस बहुत अच्छा होता है। तो ये वेट लॉस करने के लिए स्टमक से अगर रिलेटेड है, फैट से नहीं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की वजह से वेट गेन हो रहा है तो ऐसे सिचुएशन में आपको बहुत फायदा मिलता है इससे वेट लॉस करने में। लेकिन अगर आपने बहुत फैट या शुगर कंज्यूम किया हुआ है और सेल्यूलाइट है तब नहीं। सिर्फ अगर कॉन्स्टिपेशन से बढ़ रहे हो, ब्लोट कर रहे हो, जिनका इंच लॉस नहीं होता है, इंच लॉस करने के लिए ये भिंडी बहुत अच्छी चीज होती है। इसमें है विटामिन ए। विटामिन ए जिस भी प्रोडक्ट में होता है, चाहे वो फूड हो, ये फ्रूट हो, आपका सीड हो, ग्रेन हो और किसी भी तरह का ड्राई फ्रूट हो, ये सारी चीजें जो भी जिसमें विटामिन ए है वो आई साइट को अच्छा करेगा ही। आपके आई पे वर्क बहुत अच्छा करता है, आपके ब्रेन को बहुत अच्छा सिग्नल देता है कि आपकी आईज बहुत सही रहे। प्लस जिनको भी जो एनीमिक है, एनीमिया है, जिनको जो ब्लड में प्रॉब्लम है, हीमोग्लोबिन और आयरन दोनों की प्रॉब्लम होती है, ऐसे सिचुएशन में ये उस दोनों के कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छा करता है। बिकॉज इसका जो ऊपर का आप हिस्सा देखते हैं, जो आप काट के फेंक देते हो और भाजी बनाते समय, वो हिस्से में बहुत ही ज्यादा कॉपर होता है जो कि आपके, अगर आप बहुत हाईली एनीमिक हो तो उसको बहुत सही करेगा। तो ये कभी भी फेंकना नहीं चाहिए, ये आप हमेशा ध्यान रखिए। ये एस्थमा को क्योर करने में बहुत बड़ा हेल्प करता है। पर्सनली जो मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं बहुत दिन तक एस्थमेटिक रही हूँ, करीबन बचपन से ही 5 साल की उम्र तक से स्टार्ट हुआ था और 32 की एज तक था ही था। तो ये मेरे को भिंडी ने बहुत हेल्प किया एस्थमा से बाहर आने में। बेसिकली जिनको भी ब्लड में प्रॉब्लम होगी, हीमोग्लोबिन या आयरन की, वो मोस्टली एस्थमेटिक हो ही जाते हैं या फिर साइनस या स्नोफीलिया हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में भिंडी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके लाइफ में। अगर आपको एस्थमा है या किसी भी तरह की एलर्जी है, उसको बहुत क्योर करता है, क्योंकि जब भी ब्लड वीक होती है तभी एलर्जी आपको बहुत जल्दी परेशान करता है। अगर ब्लड, हीमोग्लोबिन, आयरन आपका सही रहे या काउंट सही रहे, सबसे
सही रहे तो आपको एलर्जी जल्दी परेशान नहीं करती है। जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है उससे भी ये ठीक करता है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो खाएं वो स्टर फ्राई हो, बहुत ज़्यादा भुनी हुई ना हो। नहीं तो अगर जैसे ही उसका लसलसापन खत्म होता है वैसे ही उसके गुण भी खत्म हो जाते हैं। तो बहुत फ्राइड भिंडी किसी काम का नहीं होता है। वो फ्राइड भिंडी का ऑयल आपको बेनिफिट कर सकता है क्योंकि वो एक्सट्रैक्टेड हो जाता है, बट वो भिंडी आप फेंक दीजिए क्योंकि अगर बहुत फ्राई कर दिया है अगर तब। ये डायबिटीज के लिए बहुत अच्छी चीज है। जिनको भी डायबिटीज टाइप 1 या 2 है, दोनों ही हिस्से में, अगर आपको टाइप 1 है तो आप डायरेक्टली इसको बनाकर खा सकते हैं। कोशिश ये कीजिए कि ये फ्राई ना हो, दाल में डालिए या फिर किसी करी में जब वो बॉईल हो रहा है तब काट कर डालिए। लोग अवॉइड करते हैं, क्या करते हैं, पहले भिंडी को तेल में फ्राई करते हैं, देन जब वो पक जाता है, उसका पानी सूख जाता है, तब उसमें सॉल्ट डालते हैं ताकि उससे उसका लस ना निकले, जबकि वही जो स्टिकी पोर्शन है वो आपको क्योर करता है। तो कोशिश वही कीजिए कि उबलते हुए पानी में उसको डालना। आप कभी वियतनामीज को देखिए, चाइनीज, ये लोग जब स्ट्यू बनाते हैं तो जब उनकी करी बॉईल होने लगती है तब उसके ऊपर से उसको ऐड कर देते हैं, और यही कारण है कि उस साइड डायबिटीज का पोर्शन थोड़ा कम है। तो किसी का नकल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है अगर वो आपको फायदा कर रहा हो तो। ये फीमेल एग के लिए बहुत अच्छा होता है। जिनको भी एग में प्रॉब्लम है या यूट्रस का मुंह छोटा है या फिर एग बड़ा है, ऐसे सिचुएशन में अगर आपको भिंडी का फूल मिल जाता है, मैंने पहले भी आपको लौकी का फूल बताया था, फ्लावर्स हमेशा एग को मजबूत करते हैं। अगर वो गुलाब का फूल भी है तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, और गेंदे का, रोजमेरी का फूल भी बहुत बेनिफिशियल है। तो उसका गुण जब भी बताऊंगी। अगर आपको मिल जाता है फ्लावर ड्रम स्टिक का किसी भी हरी सब्जी का, तो आप बिल्कुल उसको लीजिए। अगर आपको यूट्रस में किसी तरह की स्वेलिंग है जिस वजह से आप सेक्स नहीं कर पाते हैं, तो भिंडी का पत्ता बहुत अच्छी चीज होती है। उसको बॉईल करो, उसका टी निकालो, उसको कंज्यूम करो। पत्ता नहीं खाना है, वो उसमें काफी कांटे होते हैं, वो नहीं खाना है, बट उसके टी को आप ले सकते हैं। और ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। जिनको भी सेक्स करने का मन ही नहीं करता है, करते हैं तो ठीक रहता है, लेकिन मन नहीं करता, उसके लिए अट्रैक्टेड नहीं है, ऐसे सिचुएशन में ये इसका लीफ बहुत अच्छा काम करता है। बेसिकली क्या होता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में जिंक की डिफिशियंसी होती है और भिंडी में बहुत अच्छा जिंक पाया जाता है। तो अगर जिनको भी ऐसी प्रॉब्लम है, जिन भी मेल को ये प्रॉब्लम है, वो ये इस चीज को ध्यान रखें कि बॉइल्ड भिंडी का सूप या टी, जो भी आप उसको कह लें, आपको 200 ग्राम भिंडी लेना है और उसका ऊपर का काटना नहीं है, उसको अच्छे से वॉश करके उसको कहीं से काटिए मत, और कुकर में 1-2 सीटी लगाना है। और उसका पानी अगर आप डेली टी की तरह लेते हैं 50 to 100 ml तक दिन में 2-3 बार, अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो बहुत अच्छा काम करता है ये टेस्टोस्टेरोन पर भी। तो आप इसको आप यूज कर सकते हैं अपने लाइफ में इस प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए। प्लस ये सेक्सुअल स्टेमिना को भी बढ़ाता है। फीमेल में कई बार ऐसा भी होता है कि फीमेल का मन नहीं होता है सेक्स के तरफ, वो अट्रैक्टेड नहीं रहते हैं, उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। ऐसे सिचुएशन में भी आपको ये टी बहुत फायदा करेगा। इसका कोई फ्लेवर नहीं होता है, बस ये स्लाइमी होता है, थोड़ा सा लार टाइप का होता है, वो एक प्रॉब्लम है। उसके अलावा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको ले सकते हैं और इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। प्लस जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि सेक्सुअल डिस्फंक्शन जब होता है मेल या फीमेल में, ऐसी चीजें जब होती है तो सबसे बड़ी वजह होती है उनके अंदर अमीनो एसिड की कमी। जो प्रॉब्लम होता है इस वजह से समटाइम मिनरल्स होते हैं और समटाइम अमीनो एसिड की कमी होती है। वो अमीनो एसिड होते हैं कैराटीन और एल-एल्जीरिन। तो भिंडी के सीड में एल-एल्जीरिन बहुत अच्छे मात्रा में पाई जाती है। जो लोग भी वर्कआउट करते हैं वो एल-एल्जीरिन और एल-कैराटीन की कैप्सूल्स खाते हैं, बट भिंडी के सीड में ये बहुत अच्छे क्वांटिटी में पाया जाता है। और एल-एल्जीरिन का काम होता है आपके एड्रेनल के सिक्रेशन को बहुत हाई कर देता है, और भी बहुत साइंटिफिक रीजंस होते हैं जिस वजह से ये इंस्टेंट वाइग्रा भी कहलाता है। तो अगर भिंडी के सीड को आप अच्छे तरह से निकाल के सेपरेट करके सुखा के उसका पाउडर बना के रखें और वो खाएं, तो वो इंस्टेंट वाइग्रा का भी काम करता है। और रेगुलर फॉर्म में अगर उसका आप टी लेते हैं तो आप बहुत जल्दी सेक्सुअल लाइफ की ओर अट्रैक्ट रहते हैं। और ये बेसिकली सिर्फ मेल के लिए नहीं है, फीमेल के लिए भी है। और बॉडी इस
तरह से आपका वर्क करता है कि समटाइम जिन जो कंसीव नहीं कर रहे हैं वो नॉर्मल अपने डे लाइफ में, फैमिली लाइफ के बीच में ही कंसीव कर सकते हैं। उसके लिए उनको हिल स्टेशन जाने की जरूरत नहीं, मूड चेंज करने की जरूरत नहीं, जो कि बेसिक रीजन होता है कि अगर मूड ठीक नहीं है तो बेबी कंसीव नहीं होता है, सम रीजन, सम केमिकल रिएक्शन की वजह से बॉडी के अंदर। सीड ज्यादा एज के लोगों के ऊपर भी बहुत अच्छा काम करता है जो 50 प्लस है। एक तो ये आपके सेक्सुअल पावर को बढ़ाता है, लेकिन बेसिक रीजन है आपके बॉडी के अंदर उथल पुथल मचाना। तो सबसे बड़ी चीज है, जिन लोगों का कई मेडिसिन से बॉडी पेन नहीं जाता या फिर एथराइटिस की प्रॉब्लम है, बोन में प्रॉब्लम है, जोड़ों में प्रॉब्लम है, ऐसे में ये उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। इनटेक भी अगर आप टी पीते हैं तब भी, और अगर इसका इन्फ्यूज ऑयल बनाते हैं तब। ये सीड को आपको ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद आप जो ऑयल, अगर आप तिल का तेल लेते हैं, सिसमी ऑयल या मस्टर्ड ऑयल या ऑलिव ऑयल, जो भी आप लेते हो, उसको लो, उसमें इसको स्लो आंच पे, बिल्कुल मीडियम फ्लेम, लो फ्लेम पे आपको उसको रखना है, और अपने आप सीड सारी काली हो जाएगी, उसको निकाल लीजिए। वो ऑयल का एप्लीकेशन आपके बॉडी में जोड़ों के दर्द को बहुत ठीक करता है। प्लस अगर उसी ऑयल को आप सैलड में डाल के खाते हैं या फिर किसी भी चीज में, सूप में 1 टेबलस्पून डाल लिया, तो एथराइटिस के जो जिनको भी प्रॉब्लम है, या ब्रोंकाइटिस की, एस्थमा में एक एथराइटिस सीने की हड्डी में हो जाता है, जकड़न सी रहती है, ऐसे में भी ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिनको भी हड्डियों में प्रॉब्लम है उसके लिए भी भिंडी का सीड वरदान जैसा है। और अगर आपको सफोकेशन बहुत रहती है, इस वजह से आप सेक्सुअली परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, या एस्थमा है, या कोई भी ऐसा कारण है, तो भिंडी का टी अगर आप नहीं ले पाते हैं तो उसको दाल में डालकर खाइए, उसको फ्राई करके खाइए, वो आपको बहुत बेनिफिट करेगा। पर उसको जलाना नहीं है, ये चीज ध्यान रखिए। अगर उसको प्याज के साथ कंबाइन करेंगे और लहसुन के साथ कंबाइन करेंगे तो डेफिनेटली वो आपका वेट लॉस भी करेगा। तो होलसोल ये बहुत अच्छी चीज है। बस कुछ चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको स्किन एलर्जी, किसी तरह से एक्जिमा या इस तरह की कोई चीज हो गई हो, तो इसको अवॉइड करें, तब ये आपको फायदा नहीं करने वाला है, इनफैक्ट बढ़ा देगा। किसी तरह का जख्म है तो बढ़ा देगा, तो उस टाइम आप ना लें। बाकी उसके अलावा जिस तरह की प्रॉब्लम्स मैंने बताई है उस पर ये बहुत अच्छा वर्क करता है। आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है एप्लीकेशन करना, तो थोड़ा मॉइस्चराइजर का काम करता है। अगर हेयर बहुत ड्राई है तो उसमें अगर आप डालते हैं तो कंडीशनर का काम करता है। तो बिल्कुल ऐड कीजिए आप भिंडी को अपने लाइफस्टाइल में, ताकि इंप्रूव कर सके अपनी लाइफ को और अपने प्रॉब्लम को। और अगर भिंडी पे ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, इसको थम्स अप जरूर करें, इसको शेयर करें ताकि दूसरों को हेल्प मिल पाए, अपने प्लेलिस्ट में ऐड करें ताकि बाद में देख सकें। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर नहीं किया है, ताकि फ्यूचर के अपलोड का अपडेट आपको मिल पाए। तो फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी रेसिपी, इंफॉर्मेशन, स्किन केयर या हेयर केयर के साथ। तब तक के लिए बाय।